कृष्ण राम की जन्मभूमि, मुगलों की कर्म भूमि, शिव का नगर, औलिया का शहर, यहाँ सब कुछ है। ये उत्तर प्रदेश है। लेकिन जिस गंगा जमुनी तहजीब के लिए यह प्रदेश जाना जाता है, उसी भूमि पर धर्म के नाम पर बांटने की अजीब सी रवायत है। आज श्वेत पत्र का सफर हम अयोध्या से शुरू करेंगे, सरयू की धार पर सवार होकर। सरयू के पावन जल में स्नान करके हिंदुओं का जन्म तरा, तो सरयू के जल से उजू करके मुसलमानों ने नमाजों और अजानों में खुदा से दुआ मांगी। अयोध्या के राजा राम ने कभी भी धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ी। अयोध्या भी अपनी मर्यादा में बंधी रही। अयोध्या में कभी युद्ध नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, आपस में हम लोग कभी नहीं लड़े, कभी कोई दंगा नहीं हुआ। होता भी कैसे? ये अयोध्या है। इसका अर्थ ही है जहां कभी युद्ध न हुआ हो। लेकिन त्रासदी देखिए, इस अयोध्या पर न जाने कितने युद्ध हुए, कितनी लड़ाइयां लड़ी गई। क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि धर्म को एक बहाने के तौर पर धर्म को लेकर आप बहुत सारे वादे कर देते हैं, चाहे रिजर्वेशन देना हो, चाहे किसी और तरह की चीज हो, लेकिन सड़कें उन सारे इलाकों की टूटी ही होंगी। जहाँ तक अयोध्या की बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है। जो अभी 2 साल बीते हैं, उनको छोड़ के जो बीते 20 साल थे, उनमें धर्म की ही राजनीति होती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ की जनता ने धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ के यहाँ का तख्ता पलट किया है। और अब मुझको लगता है, जब आप हमारे शहर में आए हैं, आप देख लीजिए और 2 साल पहले की शहर की तस्वीर देख लीजिए, तो आपको बहुत बदली हुई दिखेगी। सिर्फ अगर इस इलाके की भी नहीं, इससे बाहर की भी बात करें तो कई दफ़ा क्या ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारा ऐसा तबका होता है जहाँ पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट आज भी दिया जा रहा है। वहाँ पर क्या लोग भूल जाते हैं धर्म को लेकर विकास, या वो चीज़ें फिर भी चुभती होंगी? विकास के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में केवल एक कहने का मतलब और मंतव्य है राजनीतिक दलों का, और विकास के नाम पे कोई भी दल हो भारतीय राजनीति में, सब लोगों ने छला है। विकास के वादे पे कोई भी दल खरा नहीं उतरा है। जहाँ तक धर्म और जाति की बात है, तो हिंदुस्तान में अभी तो हमें लगता है कि 50 वर्ष लगेगा कि धर्म और जाति से अलग राजनीतिक दल राजनीति कर ही नहीं सकते। कहते हैं अयोध्या में कभी राम राज था। राम राज मतलब आदर्श राज, सपनों का राज। लेकिन आज अयोध्या में कैसा राज, कहाँ का राज? अयोध्या तो सियासतबाजों की बेलगाम ख्वाहिशों की गुलाम बनी पड़ी है। पर सिर्फ अयोध्या ही क्यों, राम राज का सपना दिखाता हर सौदागर राम की भूमि पर रामराज के मूल सिद्धांतों के उलट आचरण करता है। विकास की बातें भूल जिक्र करता है सांप्रदायिकता की। देश भर में चाहे राजनीति के कितने भी रूप को लेकर चर्चा हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की गजब की गुंजाइश है। यहाँ के 80 में से 54 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मतदाताओं में 11% से अधिक मुस्लिम हैं। रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अमरोहा में तो आबादी का करीब 40% हिस्सा मुसलमानों का है। ऐसे ही राजनीतिक दल लगातार ये प्रयास में, कोशिश में हैं कि जहाँ कहीं छोटा विवाद भी हो, उसको बढ़ाते हैं लोग। और पहली बार हम लोगों ने आरोप नहीं लगाया उन राजनीतिक दलों पर, और आरोप नहीं, सच्चाई भी है कि वो लोगों को मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी समाजवादी पार्टी को घेरा जाए और समाजवादी पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जाए। समुदायों को लुभाने की, मतदाताओं को संप्रदाय के मुताबिक बांटने की रवायत पुरानी तो है, पर कारगर भी है। तभी तो विकास के वादों के बीच आजमाया इसे भी जाता है। वो वोट बैंक की राजनीति के आदी है, और वोट बैंक की राजनीति के आदी होने के कारण हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति करना, 25% लोगों को इकट्ठा कर लेना, 75% लोगों को निगलेक्ट करना, और 25% लोगों का खेल खेलते रहना, 75% के प्रति अन्याय करना, यही कांग्रेस पार्टी का कारनामा रहा है।
राजनीति किसी भी पैमाने पर की जाए, विकास का विकल्प कुछ भी नहीं। इन सड़कों से गुजरते हुए ये ख्याल लाजमी है कि क्या यहाँ विकास पर वोट बैंक भारी है। अयोध्या नगरी सुर्खियों में हमेशा रहती है, लेकिन क्या उतनी तवज्जो भी दी जाती है? नहीं, अयोध्या एक तीर्थ नगरी है और सर्वश्रेष्ठ इसको सभी पुरियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बावजूद इसके राजनीतिक रूप से अयोध्या को कभी तवज्जो नहीं मिली और उसका कारण ये है कि आज आपको एक अयोध्या जिस तरीके से शास्त्रों में वर्णित है और वर्तमान की जो अयोध्या है उसमें बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखेगा। अयोध्या में जितना दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, लोग आते हैं कि रामलला यहाँ पर जन्म लिया था उन्होंने, लेकिन रामलला की जन्मभूमि को उस तरीके से रखा गया है, उसे राम जन्मभूमि को उस तरीके से नहीं रखा गया है। इस समय तो तंबू कनात है वहाँ पे। ये नेता लोगों की देन है कि जो इस तरीके के हैं। भगवान विकास हो ही नहीं पाता जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। विकास उनको करना होगा, धर्म की राजनीति बंद करेंगे तभी विकास होगा। तो क्या लगता है कि यहाँ पर सिर्फ जब विवाद होता है तब लोग आते हैं, उसके अलावा सुध लेने वाला कोई नहीं है अयोध्या? जी नहीं, अब देख ही रहे हैं यहाँ सिर्फ घोषणाएं चल रही हैं कि अयोध्या पर्यटन स्थल घोषित हो रहा है, अयोध्या सुंदर होगा, लेकिन आप देख लीजिए रामपुरी की क्या स्थिति चल रही है। आज 2 साल सरकार भी हो गई है। यहाँ पर आपके घर के पीछे सरयू नदी, पवित्र सरयू नदी बहती है, यहाँ पर आपकी नालियाँ देख रहे हैं, इसमें सिर्फ मच्छर बदबू। हाँ, वही बहुत सारा गंदगी है, सब बाहर फैल जाता है, मच्छर का प्रॉब्लम है और सब मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसी से मतलब ये ढकने वाला भी कोई चीज़ उसमें नहीं मतलब ढक दे। और फिर अयोध्या के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उतना आप लोगों को कोई देखने आता है आप लोग के बारे में ख्याल रखने? तो खैर कोई नहीं देखता, बस खाली दूर से दिखावटी है, लेकिन जो हकीकत मतलब कहा जाता है मतलब साफ सुथरा रखिए, वो सब कुछ नहीं है। आप तो देख फिर रही हैं कितना सफाई है सब। हाँ, यही सब चीज़ें, गंदगी वहाँ देखिए सब बटला हुआ है। आपको लगता है कि खाली धर्म करते हैं, राम करते हैं, लेकिन बस यही है। राम के आगे कुछ आता है किसी को यहाँ पर, नेताओं को? कुछ नहीं, सब पैसा देंगे बनवाना, यहाँ चमकाना वहाँ चमकाना, ये बन जाए वो बन जाए, लेकिन सब ऐसे ही टूटा फूटा पड़ा है सब। क्या बन रहा है? कुछ नहीं। पैसा भी ले लेंगे सब लोग और काम क्या करेंगे? काम तो आप लोग देख भी रहे हैं, देख लीजिए सब क्या अच्छा हुआ है। उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी वोट अहम है, चाहे मुलायम हो, मायावती हो या कांग्रेस। अल्पसंख्यक समुदाय से वादे लुभावने किए जाते हैं, लेकिन हकीकत की कसौटी पर मिलता क्या है, ये जानने के लिए मुरादाबाद का रुख करते हैं। यहाँ 40% आबादी मुस्लिम है और यहाँ 14 में से 10 दफा पार्टियां 8 अलग अलग रहीं, पर उम्मीदवार मुस्लिम ही चुनकर संसद पहुंचे। मुरादाबाद में पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ है और हमारे सांसद महोदय ने कुछ नहीं कराया। सड़कों की बुरे हाल है, आप देख ही रहे हैं सड़कों के हाल है। सांसद महोदय किसी को नजर नहीं आए। मुरादाबाद में विकास के नाम पर नील है। दूसरी बात, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जाम लग रहे हैं, नालियाँ गंदी हैं और पानी की अव्यवस्था है और कचरा जो है वो जलाया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर क्षेत्रवासियों को पड़ रहा है। मुरादाबाद में कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। जब से ये सीवर लाइन खुदी है तो समझ लो कि मुरादाबाद बिल्कुल बेकार है। ये मुरादाबाद में कोई विकास कुछ नहीं है। जो सड़कें पहली बनी हुई थी वो भी सब टूटी पड़ी है। आगे कोई चीज़ नहीं है, सब बहुत बुरी हालत है। आके कोई अधिकारी, सांसद, विधायक कोई नहीं देखते आके क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। जिगर मुरादाबादी की ये पंक्तियां मानो इसी इलाके की हकीकत का आईना है। वोटों का ध्रुवीकरण बहरहाल एक तरफ है, दूसरी तरफ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के हुए दंगे। जिस तरीके से ये दंगे भड़के, जिस तरीके से इन दंगों को रोकने की कोशिश की गई और जिस तरीके से राहत कार्य को अंजाम दिया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुंजाइश छोड़ गईं और इसीलिए लग रहा है कि आम चुनावों में ये अहम मुद्दा हो सकती है। मैं हिंदू भाई मुसलमान की लाज क्यों न रखूं, मैं इनके प्यार का एहसास उतारता कैसे। यूं तो दंगों का कितना लेना देना आम लोगों की सहनशीलता से है और कितना राजनीतिक रोटियों से ये जग जाहिर है, लेकिन अब क्या आम लोग उकता रहे हैं? डेफिनेटली हम इस तरह की सरकार चाहेंगे जो ये अब हुआ है वो दोबारा ना हो। और सेकंड थिंग इज़ वुमेन्स प्रोटेक्शन, जो कि मस्ट है।
जो मस्ट होनी चाहिए। जो भी सरकार आएगी हम चाहेंगे कि वो वुमेन्स प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दे। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद चुनाव को हम अपनी सेफ्टी के लिए जो हमें लगेगा कि हमें ये सरकार अच्छी रहेगी उसको हम वोट करेंगे। मुद्दा जो भी है राजनीति में, जो भी सामने आएगा आदमी को देख के वोट किया जाएगा, जो हमारी प्रॉब्लम समझे, दंगे फसाद ना हो, लड़कियों के साथ छेड़खानी ना हो, जिस भी तरीके से है। तो एक ऐसा नागरिक, ऐसा आम आदमी चुनेंगे हम जो आगे तक हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करे। मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के पैमाने ने दुनिया का ध्यान खींचा, पर इसके अलावा भी ये इलाका सांप्रदायिक हिंसा से अछूता नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के 102 मामले सामने आए हैं। तुलना में राजस्थान में पिछले 10 सालों में सांप्रदायिक हिंसा के 48 मामले हैं। नेताजी, मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो आपके बेटे की सरकार को 1 साल नहीं हुआ है, आपको तुलना करनी है। 1 साल में आपने उत्तर प्रदेश में 150 दंगे करवाए हैं। गुजरात में 10 साल में एक दंगा नहीं हुआ है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है। पवित्र से भी पावन, पुराणों से भी पुरातन, इतिहास का अतीत, संस्कृति की जननी, भगवान शिव की नगरी, काशी कहिए, बनारस कहिए या वाराणसी कहिए, खनक भी वही है, मिठास भी, एहसास भी। राज्य की राजधानी से 200 मील की दूरी है, लेकिन देश की राजधानी से दूरी कम करने की कोशिश है। अब तक बनारसी साड़ी की ठसक थी, बनारसी पान की महक थी, तंग गलियों की कसक थी। अब बनारस नई पहचान तलाश रहा है, पहचान देश को प्रधानमंत्री देने की। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर महादेव। काशी से हम चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। और हम लोग नरेंद्र मोदी को 2 कारणों से चाहते हैं कि चूंकि मुरली मनोहर जोशी जी वरिष्ठ नेता हैं, तो उनसे उन्हीं के समकक्ष के ये भी नेता हैं, और ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो काशी जो सर्व विद्या की नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, धार्मिक है, जिसका एक अपना अलग महत्व है, उसका विकास होगा। और उसका विकास होगा तो ये संदेश पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। बनारस के 84 घाटों पर एक डुबकी लगाकर पुण्य से लेकर मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन सवाल यहाँ सियासी डुबकी का है, चुनावी वैतरणी का है। बनारस हिंदुस्तान का सबसे पुराना ऐसा इलाका है जो लगातार आबाद रहा। एक बुजुर्ग शहर की तकलीफ बढ़ती बस्तियों और सिकुड़ते रास्तों से कहीं ज्यादा है, लेकिन तंग गलियों की कसमसाहट इस शहर से इश्क करने वालों को जरा भी नहीं कचोटती। अगर बनारस शहर की पहचान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है, तो राज्य के पश्चिमी छोर पर है अलीगढ़ और वहां की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तालीम दोनों विश्वविद्यालयों की विश्वविख्यात है, लेकिन तालीम के बहाने चलने वाली सियासत भी कम प्रख्यात नहीं। जो भी स्थिति आपके सामने गुजर रही है, यहाँ जो भी जिस तरह पोल्यूशन है, लोग परेशान है, कारोबार से धंधे से परेशान है, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है क्षेत्र में, गरीब लोग परेशान है, मतलब कारोबार से क्या करें भाई साहब, आदमी लूटमार करेगा या चोरी करेगा। कोई कार्य नहीं करा है, दोनों फुटपाथ हमारी टूटी पड़ी है, लाइट नहीं आती, यहाँ गंदगी है, कोई विकास कार्य नहीं है, कभी इनको देखा ही नहीं गया यहाँ। सड़कें बहुत खराब है, यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब है, और सांसद के सिर्फ नाम सुना है, आज तक कभी किसी ने देखी नहीं। उत्तर प्रदेश में राम की नगरी अयोध्या है, शिव की नगरी काशी है, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा है, शाहजहां की मोहब्बत की बेमिसाल निशानी सीने पर सजाए आगरा भी है। यहां देशी विदेशी सैलानियों का सैलाब उमड़ता है, पर कुछ तो समुचित विकास और कुछ सुरक्षा का अभाव है कि पर्यटन तो है, शालीन परिचय नहीं है। देखिए, आगरा में पर्यटन की दृष्टि से यदि देख पाएं तो विभिन्न प्रकार के टैक्सों के विकास हुए और विभिन्न प्रकार की बंदिशों का विकास हुआ, लेकिन अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो पर्यटकों का तो उनकी संख्या में एक भारी गिरावट दर्ज की गई है, और पिछले 15 साल के रिकॉर्ड को अगर उठाएं तो लगातार वृद्धि दर्ज होती आ रही थी, लेकिन इन पिछले 3 साल से ये गिरावट दर्ज होनी शुरू हो गई, जबकि ताजमहल का आकर्षण अपनी जगह बरकरार है। राजनीति अधर्म नहीं, धर्म से होनी चाहिए।
मुश्किल ये है कि राजनीति धर्म पर होती है। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।